बढ़ते प्रदूषण के बीच सरकार का जो फैसला आया है उसके बारे में आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। ग्रेड 4 लागू किया गया है और इसके साथ ही दिल्ली सरकार के दफ्तरों में भी वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है। 50% कर्मचारी घर से ही अब काम करेंगे, ये निर्देश दिया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसका ऐलान किया है। तो लगातार पॉल्यूशन से लोगों को परेशानी न हो, सड़कों पर गाड़ियों की जो संख्या है वो कम हो, इसका भी खास तौर से ख्याल रखा जा रहा है और उसको लेकर जो फैसले भी लिए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से एक और फैसला लिया गया है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं दिल्ली सरकार के 50% जो कर्मचारी हैं वो अब घर से ही काम कर सकेंगे। वर्क फ्रॉम होम 50% जो कर्मचारी हैं वो करेंगे। तो ये एक फैसला लिया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से और गोपाल राय जो पर्यावरण मंत्री हैं उन्होंने इसका ऐलान किया। मोहित शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, थोड़ी राहत जरूर मिलती नजर आ रही है, इसकी चर्चा भी हो रही है, थोड़ा महसूस ये आप कर भी रहे होंगे, लेकिन मौसम विभाग का है क्या अनुमान है, क्या कह रहा है? क्योंकि राहत की बात हो रही है और 450 से ऊपर AQI भी है। देखिए आनंद जी, मौसम विभाग तो अभी भी ये कह रहा है कि ज्यादा राहत आपको मिलेगी नहीं। जो पोल्यूशन लगभग 600, 650, 500 के आसपास बना हुआ था वो अभी भी कमोवेश थोड़ा कम होकर, थोड़ा कमतर होकर, थोड़ा घट के लगभग 410, 420, 430, 467 के आसपास बना हुआ है। अलग अलग इलाके में अलग अलग अपनी डेमोग्राफी है, अलग अलग वहां पर, जैसे कोई इंडस्ट्रियल इलाका है तो वहां पर अलग पोल्यूशन का लेवल है, कोई ऐसा भीड़भाड़ वाला इलाका है तो वहां की स्थिति थोड़ी सी अलग है। लेकिन पॉल्यूशन क्या कह रहा है? पॉल्यूशन कह रहा है कि अब की बार 400 पार। पॉल्यूशन जरूर सीरियस होकर बैठा हुआ है और पॉल्यूशन कह रहा है कि भाई हम तो इस बार 400 के पार ही बने रहेंगे। अब ठीक है आनंद, मैं लगातार इसी बात का जिक्र कर रहा हूं कि राजधानी दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पर मीडिया के कैमरों का जमावड़ा रहता है। मीडिया के कैमरे में यहां का पोल्यूशन भी कैद होता है। लेकिन इससे अलग हम अगर देखते हैं तो चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो कोई भी सूबा हो, लगभग कमोवेश हर जगह यही स्थिति बनी हुई है। मैं राजस्थान के भी कई सारे जिलों का हाल देख रहा था, वहां भी AQI लगभग 280, 290, 295। ठीक इसी तरीके से हम हरियाणा में भी जींद, भिवानी, झज्जर, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां मैं पॉल्यूशन की स्थिति इसी तरीके से देख रहा हूं। ठीक उसी तरीके से मैं उत्तर प्रदेश में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, जेवर, अलीगढ़, आगरा, टप्पल, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर पॉल्यूशन गंभीर स्थिति में बना हुआ है। ठीक इसी तरीके से आप किसी भी इलाके में चले जाइए या पंजाब में ही चले जाइए, वहां पटियाला हो, फजलका हो, मोगा हो, अमृतसर हो, लुधियाना हो, हर जगह यही स्थिति बनी हुई है। तो ये मैं आपको हर एक जिले का हाल बता रहा हूं, हर एक सूबे का हाल बता रहा हूं और महज दिल्ली ही नहीं, आसपास के 200-300 किलोमीटर के रेडियस में हर जगह पॉल्यूशन गंभीर स्थिति में बना हुआ है। इस बीच में राहत की खबर यह है कि दिल्ली सरकार ने 50% कर्मचारियों को घर से काम करने की बात कही है, यानी कि 50% कर्मचारी के साथ अब दिल्ली सरकार के दफ्तर चलेंगे। उसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में अलग अलग जगहों पर फव्वारे किए जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर छिड़काव किया जा रहा है और अलग अलग जगहों पर स्मोक गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इन सबों के बीच में एक दुखद तस्वीर आनंद पता है आपको, मैं बताता हूं क्या है। एक दुखद तस्वीर यह है कि लगभग 60 से 70 जो BS3, BS4 मानक की गाड़ियां हैं, बसें हैं, डीजल बसें हैं, वो सुबह सुबह मैं जब भी आता हूं मैं देखता हूं कि वो सारी बसें दिल्ली की सीमा में एंटर कर जाती हैं। और ये सब कुछ तब होता है जब प्रदूषण डिपार्टमेंट या ट्रांसपोर्ट महकमा बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर पर खड़ा होता है। उनसे वो बस वाले आते हैं, मिलते हैं, फिर कौन सा ऐसा वो चक्कर चलता है। उसके बाद मैं देखता हूं कि अक्सर मेरे फोन में, मैं आपको बताऊं कि वीडियो है मेरे पास, वो फुटेज है और उसके बाद वो दिल्ली में एंटर कर जाते हैं। लेकिन अगर आप समझिए कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इसी तरीके से अगर अंदर एंट्री करवाता रहेगा तो फिर आप समझिए कि दिल्ली में चाहे आप ग्रेड 3 लागू कराइए, ग्रेड 4 लागू कराइए या ग्रेड 5 लागू करा दीजिए, पॉल्यूशन कम नहीं होगा। पॉल्यूशन कम होगा नहीं। आपने कहा कि अब की बार 400 पार की स्थिति जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में ये नारा आया था, वहाँ पर तो नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली के इस पॉल्यूशन में ज़रूर वो स्थिति दिखाई दे रही है और ये ख़तरनाक स्थिति है। और इस खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि स्थिति में कोई अंतर नहीं आ रहा है और अभी ये लोगों को अभी झेलना ही पड़ेगा।
एक कृत्रिम बारिश की भी बात हो रही थी। पिछले साल भी जब ये स्थिति आई थी तो दिल्ली सरकार की तरफ से ये पहल की गई थी। इस बार भी उसकी चर्चा हो रही है। क्या उसके बारे में कोई फैसला लिया जा रहा है क्या कि कृत्रिम बारिश अगर कराई जाए तो कुछ तो जरूर उससे राहत मिल सकती है? देखिए आनंद जी, मैं आपको बताऊंगा कि एक पत्र लिख देने से, लेटर आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख देने से और उस चीज को जमीन पर उतारने में बहुत अंतर होता है। आप समझिए कि 56 देशों में कृत्रिम बारिश करवाई जाती है, कुछ कुछ मौकों पर करवाई जाती है, लेकिन इसके लिए एक अच्छा खासा खर्च आता है। मैं आपको बताऊं कि पिछले साल भी गोपाल राय ने, या हम कह सकते हैं कि खाना पूर्ति के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिख दिया। इस साल भी मुझे याद है अगस्त के महीने में केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया। लेकिन अगर आप उसकी सच्चाई समझेंगे, जानेंगे, तो उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, कई सारे पैमाने होते हैं, कई सारे मानकों पर खरा उतरना पड़ता है और उसके बाद जाकर आप देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता है। ऐसा नहीं है कि 2-4-10 लाख रुपए का खर्चा है और आप कृत्रिम बारिश करवा सकते हैं। इसमें अच्छा खासा करोड़ों में खर्चा आता है और वो भी आप कुछ इलाके में, या आपको लग रहा है कि किसी इलाके में बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन है, तब आप कृत्रिम बारिश कराएंगे और थोड़ी देर के लिए आप करा सकते हैं। तो ये बात समझनी पड़ेगी। और आप समझिए दिल्ली का तो वैसे ही बजट, आप समझ रहे हैं क्या हाल है, दिल्ली वैसे ही घाटे में चल रही है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और आगे भी हम इस पर चर्चा करते रहेंगे क्या स्थिति है और कितना सुधार हो सकता है आने वाले दिनों में। इसके बारे में भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे।